जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। मैं शुभम भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका शुभम सर क्लासेस में। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 6 उसकी एक्सरसाइज 6.1 करने जा रहे हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादातर ट्रू फॉल्स है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें मेन सवाल सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको उस कॉर्नर में बेटा देखने के लिए मिल जाएगा। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द गिवन ब्रैकेट। पहले बात बोल रहा है, पहली बात क्या बोल रहा है बच्चों कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर। सारे सर्कल सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था कि भैया कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, शेप और साइज बराबर, और सिमिलर क्या होगा, साइज अलग हो सकता है। देखिए अब देखिए, सारे सर्कल की बात कर रहा है, सारे सर्कल्स की बात कर रहा है। अब एक बात बताइए, क्या इन सर्कल्स का शेप और साइज बराबर है? नहीं, इनका साइज अलग अलग है। जब यार साइज अलग हो गया तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते ना। तो क्या आ जाएगा बच्चे, सिमिलर आ जाएगा। क्योंकि दो चीजें कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकती है जब उनका साइज भी सेम हो। उसने सारे सर्कल्स की बात कर दी। अब सर्कल्स तो बड़े छोटे कैसे भी हो सकते हैं, जब उनका साइज अलग हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। जब कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते तो दूसरा ऑप्शन क्या है, सिमिलर का है। आगे आ जाइए भाई, सेकंड पार्ट में आ जाइए। क्या बोल रहा है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। भैया स्क्वायर्स भी देखिए, एक स्क्वायर इतना बड़ा हो सकता है, एक स्क्वायर इतना बड़ा हो सकता है, और एक स्क्वायर इतना बड़ा भी हो सकता है। बताइए मुझे, क्या इनका साइज सेम है? जब इनका साइज अलग अलग है बच्चे, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और जिस फिगर का साइज डिफरेंट हो गया वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता। अब कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, सिमिलर का बचता है भाई। दूसरा ऑप्शन सिमिलर का बचता है। अब कोई बच्चा बोले कि सर ये सिमिलर कैसे है, सिमिलर क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा बेटा सिमिलर में क्या होता है कि पहली चीज, आपकी अगर कोई फिगर है तो उसके सारे एंगल बराबर होने चाहिए और उसकी सारी साइड एक ही रेशो में होनी चाहिए। देखिए मान लीजिए स्क्वायर एस की साइड है 1 1 1 1, ये स्क्वायर एस की साइड है 3 3 3 और 3, ये स्क्वायर एस की साइड है 5 5 5 एंड 5। ये बात बताइए, इसका 3 गुना करोगे, हर एक साइड का 3 गुना करोगे तो ये वाला स्क्वायर आ जाएगा। हर एक साइड का 5 गुना करोगे तो ये वाला उधर वाला स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो हर साइड को सेम रेशो में बढ़ाया जा रहा है। कोई कह रहा भैया सर इसका इससे क्या रेशो बैठेगा? मैंने कहा भाई इसका इससे रेशो देख लो, इसका इससे रेशो देख लो। 3 को कितना कर दिया बच्चे, 3 को 5 बना दिया, इस भी 3 को 5 बनाया, इस 3 को भी 5 बनाया, इस 3 को भी 5 बनाया, इस 3 को भी 5 बनाया। तो भैया हर साइड्स को सेम अनुपात में बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया? हर साइड को सेम ही अनुपात में या सेम ही लेंथ से बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है? और एंगल तो सारे ही 90 होंगे। तो जब हर एक साइड को सेम अनुपात से बढ़ा दिया गया है और सारे एंगल भी बराबर है, तो वो फिगर क्या हो जाएगी बेटा, वो सिमिलर आ जाएगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगी, क्योंकि साइज डिफरेंट है। साइज डिफरेंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंसी का तो काम ही खत्म हो गया, कॉन्ग्रुएंसी का तो काम ही खत्म हो गया, कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकता। अब आप कह रहे सर सर्कल, भाई सर्कल में तो एंगल ही नहीं होता, तो एंगल तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ रेडियस चेक करो। मान लीजिए इसकी रेडियस 2 है और इसकी रेडियस बड़े वाले की रेडियस 4 है, तो 2 into 2 हो गया तो 4 आ गए बच्चे। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा कोई कह रहा है सर इसकी रेडियस देखो, मान लीजिए इसकी रेडियस 3 है, अब क्या रेशो है? मैंने कहा बेटा रेशो है 2 को 3 बनाने के लिए आपने क्या करा, 2 को 3 बनाने के लिए आपने 2 से डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। करा के नहीं करा? 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया 3। तो क्या हो गया, इसका क्या होगा, इसकी रेडियस को कितना बढ़ाया गया होगा, 3/2 बढ़ाया गया होगा। 3/2 इस रेडियस का कर दिया गया होगा तो वो वाली रेडियस आ गई। सही बात है ना सर? तो क्या होगा, इस रेडियस का रेशियो क्या होगा, 3/2 रेशियो होगा। दैट्स इट, काम है ना। और देखो दोनों सर्कल से देखने में गोले ही लगेंगे, बस छोटे बड़े तो हो सकते हैं। और सिमिलर फिगर में यही तो बताया था कि देखने में एक जैसे लगे, भले साइज छोटा बड़ा हो, तो भैया सारे सर्कल गोले ही लगेंगे, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, मतलब सिमिलर लगेंगे सारे सारे। ठीक है बच्चे, सॉरी। आइए थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। भैया ऑल डैश कैसे, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों भैया, देख लो आप, देख लो, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड है कितनी, 1 1 1, ये दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड है 2 2,
तो आपने क्या करा, हर एक साइड को सेम अनुपात से बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया बच्चे। आ जाइए, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 3 3 3, आपने कहा सर दूसरा मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया जिसकी साइड है 5 5 5। अब देखो बच्चे एक मिनट, इसकी साइड को कितने से मल्टीप्लाई करा के 5 आ जाएगा भैया, 3 को 3 से डिवाइड कर लो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 कट जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस साइड को किससे 5/3 से मल्टीप्लाई किया होगा, इसको भी 5/3 से ही मल्टीप्लाई किया होगा और इसको भी 5/3 से ही मल्टीप्लाई किया होगा। काट के देख लो, 3 से 3 कटा 5 आ जाएगा, 3 से 3 कटा 5 है। तो हर एक साइड को, हर एक इस ट्रायंगल की साइड को 5/3 से ही मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो सभी साइड्स क्या है, सेम ही रेशो में बड़ी की गई है, और जब सभी साइड सेम रेशो में बड़ी की गई है तो क्या होगा बच्चे, ये फिगर सिमिलर हो गई। और एंगल आप कहोगे सर एंगल तो 60 60 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 होते हैं, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होते, सिमिलर होते हैं। आगे चलिए, कह रहा है फोर्थ पार्ट, क्या बोल रहा है भैया फोर्थ पार्ट को, कह रहा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अभी बताया ना एंगल बराबर होने चाहिए, एंगल तो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, देखो 90 90 90 90 90 90 90 90 60 60 60 60 60 एंगल बराबर होने चाहिए। और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, है ना, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यही है भाई। क्योंकि अगर एंगल इक्वल और साइड भी इक्वल हो जाएगी तो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, पर उसने कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर पूछा है। अगर साइड इक्वल है और एंगल भी इक्वल है तब तो क्या है बेटा, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गई ना। पर कॉन्ग्रुएंसी की तो बात नहीं, सिमिलरिटी की बात है। आगे चलते हैं, चारों पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। भैया सिमिलर फिगर तो यहां से कोई भी उठा लो, और सर्कलदार सिमिलर, और स्क्वायरदार सिमिलर, और इक्विलेटरल ट्रायंगलदार सिमिलर, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। पहले पार्ट में मैं क्या बोलूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये लिख देते इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देना है नॉन सिमिलर फिगर, लो भैया रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। भैया रेक्टेंगल और स्क्वायर सिमिलर होते हैं क्या, नहीं, शेप भी अलग होती है, साइज भी अलग अलग हो सकता है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर नॉन सिमिलर हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो गए। यहाँ पे आप चाहते तो स्क्वायर भी लिख सकते थे, सर्कल्स भी लिख सकते थे। ओके, थर्ड पार्ट पे आ जाओ भैया, थर्ड पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट बाय फिगर बना दो। क्लियर हो जाएगा मामला, फिगर बना दो। ये कोई फिगर इस तरीके से बनी हुई है, तो ये कोई फिगर, तो बेसिकली ये रोम्बस है, ये रोम्बस है और ये स्क्वायर है। जो बच्चा समझदार है वो तो यही बोल देगा सर ये फिगर्स ही अलग अलग है। एक रोम्बस है और एक स्क्वायर, और सिमिलर होने के लिए सेम फिगर होनी चाहिए, भले साइज अलग अलग हो जाए। फिगर सेम होनी चाहिए, भले साइज अलग अलग हो जाए। सर ये तो फिगर ही अलग है, रोम्बस स्क्वायर के सिमिलर नहीं हो सकता। पहली बात तो नॉन सिमिलर हो गया भैया, सिमिलैरिटी है ही नहीं। उसके बाद कह रहा है भैया और कोई रीजन, और कोई रीजन भैया देख लीजिए। कह रहा है ये साइड 1.5 1.5 1.5 और 1.5, ओके, ये है 3, ये 3 ये 3 ये 3 और ये, कोई बात नहीं। 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3 और 1.5 का डबल 3, मतलब साइड्स का रेशियो तो 1/2 आएगा, साइड का रेशियो तो 1/2 आएगा। बट एंगल्स, दिस इज नॉट 90 डिग्री एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 90 डिग्री। आपको बताया था अभी क्या, सिमिलर फिगर होने के लिए एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो साइड का रेशियो तो चलो बराबर आ रहा है, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंड व्हेन एंगल्स आर नॉट इक्वल दीस फिगर्स आर नॉट सिमिलर। तो हमने दो बात पढ़ी बच्चे कि भैया दो फिगर को सिमिलर होने के लिए सारे एंगल बराबर होने चाहिए और साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे साइड का रेशियो इक्वल आ रहा था बट एंगल अलग अलग आ रहे थे। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज थी 6.1, हमने इसको कंप्लीट करा दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।